सुना है कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें कभी खोलना नहीं चाहिए। आज की कहानी एक ऐसे ही बंद दरवाजे के पीछे छिपे राज की है, एक पुरानी सुनसान हवेली की। सोचिए, एक फिल्म की शूटिंग चल रही हो और कैमरे में कुछ ऐसा रिकॉर्ड हो जाए जो वहां मौजूद हर शख्स की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दे। तो इस कहानी में दो ही मुख्य किरदार हैं। एक तरफ कुछ फिल्म बनाने वाले लोग जो अपने काम को लेके काफी जुनूनी थे, और दूसरी तरफ एक पुरानी रहस्यमयी हवेली। और उन लोगों को बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इन दोनों का मिलना एक ऐसी अनहोनी को जन्म देगा जिसके बारे में खैर उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तो सवाल ये है कि आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ। वैसे ज्यादातर डरावनी कहानियों की तरह इसकी शुरुआत भी एक बिल्कुल सीधे साधे महत्वाकांक्षी प्लान से हुई थी। एक फिल्म क्रू था जो एक हॉरर मूवी बना रहा था, और उसके लिए उन्हें एक परफेक्ट लोकेशन की तलाश थी। और फिर उन्हें वो मिल गई, शहर से काफी दूर एक एकदम सुनसान पुरानी सी हवेली। उनको लगा, वाह, इस जगह का जो माहौल है ना, वो हमारी फिल्म में जान डाल देगा। पर उन्हें क्या ही पता था कि वो खुद एक जीती जागती हॉरर स्टोरी का हिस्सा बनने जा रहे हैं। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, हवा में ना एक अजीब सी ठंडक थी। माहौल थोड़ा अजीब था। टीम को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि वो वहां अकेले नहीं हैं। कोई या कुछ उन्हें देख रहा था, एक बिन बुलाया मेहमान। खैर, सेट तैयार हुआ, लाइट्स ऑन हुई, कैमरा अपनी जगह सेट हो गया, सब तैयार था। और जैसे ही डायरेक्टर ने जोर से चिल्लाया, एक्शन, बस उसी पल से गड़बड़ शुरू हो गई। कुछ ऐसा होने लगा जो उनकी स्क्रिप्ट में तो दूर दूर तक नहीं लिखा था। एक टेक हुआ, दो टेक हुए, हर बार हर एक फ्रेम में एक अनजान लड़की बार बार नजर आ रही थी। पता नहीं कहां से अचानक से फ्रेम में आ जाती और फिर गायब। सारी शूटिंग खराब हो रही थी, पूरा क्रू परेशान हो गया था। आखिर ये लड़की थी कौन? अब डायरेक्टर का तो गुस्से से बुरा हाल था। उसको लगा कोई जूनियर आर्टिस्ट होगी जो बार बार गलती कर रही है। उसने जोर से चिल्लाकर अपनी टीम को ऑर्डर दिया, अरे इस एक्स्ट्रा को हटाओ यहां से। और बस यही वो पल था जहां से ये कहानी एकदम से पलट गई, जब असिस्टेंट डायरेक्टर ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया, सर, हमने तो किसी लड़की को हायर ही नहीं किया है। ये सुनते ही पूरे सेट पर एकदम सन्नाटा छा गया। अगर वो लड़की क्रू का हिस्सा नहीं थी तो फिर वो थी कौन? इस एक सवाल का जवाब अब सिर्फ एक ही जगह मिल सकता था, कैमरे में कैद हुए उस सच में। फटाफट सब लोग मॉनिटर के आसपास इकट्ठे हो गए। सबके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। उन्होंने फुटेज को प्लेबैक करना शुरू किया। सब यही उम्मीद कर रहे थे कि शायद हमारी आंखों का धोखा हो, शायद कोई गलतफहमी हुई हो। लेकिन जो उन्होंने देखा ना, उसने उनके होश उड़ा दिए। प्लेबैक में हर एक सीन में वही लड़की दिख रही थी। फिर उन्होंने फ्रेम को जूम किया। उसका चेहरा पूरी तरह खून से सना हुआ था, और उसके होंठों पर एक ऐसी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब तो क्रू मेंबर्स की हालत खराब हो चुकी थी। सबके मन में बस एक ही बात थी, सब कुछ छोड़ छाड़कर यहां से भागो। लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो हवेली उन्हें इतनी आसानी से जाने नहीं देगी। उसका आखिरी संदेश अभी बाकी था। और तभी अचानक से बिना किसी के हाथ लगाए ट्राइपॉड पर रखा हुआ कैमरा धड़ाम से जमीन पर आ गिरा, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी ने उसे पूरी ताकत से धक्का मारा हो। कैमरा तो टूटकर चूर चूर हो गया, लेकिन बिल्कुल टूटने से आखिरी पल में उसने एक फाइनल फ्रेम रिकॉर्ड कर लिया था। और उस एक आखिरी फ्रेम में एक मैसेज छिपा हुआ था। जब उस फ्रेम को देखा गया तो दीवार पर जैसे किसी ने खरोच कर लिखा हो, साफ साफ शब्द दिख रहे थे, ये मेरा घर है। बस उस रात फिल्म क्रू जैसे तैसे वहां से अपनी जान बचाकर भागा, और उस दिन के बाद से उस हवेली पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लगा दिया गया। कहते हैं आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई उस दरवाजे को दोबारा खोलने की। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच में कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए, और कुछ राज जिन्हें कभी छेड़ना नहीं चाहिए? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए उस हवेली की दीवारों में ही कैद रहेगा।